उस पर एक सबको बधाई दी पूज्य महाराज जी ने। उसके बाद जहाँ हमारी कमियाँ थी, जैसे दलित समाज में हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हरिजन समाज में पहुँचे, पासी समाज में पहुँचे, निषाद समाज में पहुँचे, अपने लोग पहुँचे, वार्ता करें और संपर्क बनाएं। और जो लोग नोटा में, अगर 6-7 हज़ार वोट नोटा में गिरा, तो नोटा वाले क्यों नाराज़ हैं या क्या बात होगी, कैसे उन तक पहुँचे, ये सारी बातें रहें। हमारा लाभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी योजना उन तक पहुँच रही है। उसके बाद भी वोट क्यों नहीं? पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा से जीते, इस बार कम क्यों? सब कुछ पा के क्यों नहीं वोट दिए? संविधान का या जो एनजीओ के द्वारा कांग्रेस ने जो फैलाया था 1 लाख रुपया मिलेगा, या संविधान में कहा गया था कि बाबा साहब की मूर्तियां को हटाने का एक झूठ जो लोगों ने कहा था, और कि वहां प्रधानमंत्री जी की लगेगी, या ऐसे बहुत सारे झूठ, जो झूठ का जहर था, उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या झूठ आपके गांव में आके एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा फैलाया गया, 1 लाख रुपए का फॉर्म भराया गया, ये सब झूठ का पर्दाफाश हो और जानना है। और जो लोग अभी बड़ा ही तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हम लोग ये क्या कर दिए, हमने मोदी योगी जी को वोट नहीं किया, हमने भाजपा को वोट नहीं किया, उनको बोलने कोई बात नहीं, आप लोग आपके साथ धोखा हुआ है, विपक्ष आके इस वक्त धोखा किया, लेकिन अगली बार आप लोग सचेत रहें, सजग रहें। मोदी जी झूठ कभी नहीं बोलते, योगी जी झूठ नहीं बोलते, भाजपा ने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ में फंसाया गया। अब बैंगलोर में देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का रेट कितना बढ़ गया। तो ये झूठ से बचें। अगला चुनाव 2 साल बाद है विधानसभा का, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता सजग रहें और सच को लेके चलें और जानें कि क्या कौन सी ऐसा जहर फैलाया गया घूम घूम के गांव-गांव में, जो कि ऐसा वोट का प्रतिशत हम लोगों का कम हुआ। हम लोग, ये तो मैं वादा करता हूं ऑन रिकॉर्ड आपसे, अगली बार वो सारी सीटों को हम लोग जीतेंगे। और उस पर काम बहुत लेकिन करना होगा, और उसके लिए हम लोग जरूर जाएंगे। और हर हर महादेव और जय दम। देखिए, आज पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर गोरखपुर कमिश्नरी के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे कई सांसद भी थे जो अभी निर्वाचित हुए हैं। तो उन्होंने हर विधानसभा की समीक्षा की है कि जहाँ से हम कितनी लीड पहले पाए थे 2022 में, आज 2024 में क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आगे अब आप लोगों का चुनाव है, इससे हमको बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। तो सब लोगों ने महाराज की बात सुना और इस पर सब लोग अमल करने के लिए भी आश्वासन दिए। बाकी सरकार तो काम कर ही रहे, बेहतर करे। केवल हम अब एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे नोटा दबे हैं, नोटा उसी परिस्थिति में दबता है कि वो निश्चित है आपसे नाराज़गी उसकी है, लेकिन वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहता है। तो उनको उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करिए, आखिर में क्या नाराज़गी है, एक विधायक से नाराज़गी है, किसी और से नाराज़गी है, उनके पास जाएंगे। तो हमारा जो बहुत जगहों पर हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, तो हाँ, अगर नोटा भी हमारे साथ रहा होता तो निश्चित हम और अच्छा प्रदर्शन करते। और बाकी कुछ वोटर लिस्ट पे डिस्कस हुआ, बोगस वोटर लिस्ट कुछ रह गई है, तो उस पर भी महाराज जी ने कहा आप लोग गांव स्तर पर विधायक जाएं, जनप्रतिनिधि जाएं, गांव स्तर पर इसकी समीक्षा करें और जहां कोई कमी हो उसको दूर करें, संगठन को साथ लेकर के।